बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईमान फातिमा कुकिंग चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। यूँ तो आपने बहुत से डेजर्ट खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे लबेशिरी, जो कि मीठी मीठी ईद का एक ख़ास तोहफ़ा है। अगर आप इसको मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो यकीनन आपकी वाह वाह होगी। तो यहाँ हमने दूध लिया है, दूध को हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया था, उसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हमने चीनी के लिए हैं। अब हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से चीनी को दूध में हल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दूध में चीनी। अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें रंगीन मोटी वाली सेवइयां शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये मोटी हो जाए। ये आप देख सकते हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और सेवइयां भी तकरीबन फूलना भी शुरू हो गई हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। यहाँ हमने 5 से 6 टेबल स्पून दूध लिया है। इसमें हम वनीला कस्टर्ड शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। ये आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून हमने शामिल किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम इसमें शामिल करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे, साथ साथ चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ या लम्स ना बने। ये आप देख सकते हैं दूध तकरीबन गाढ़ा होना शुरू हो गया है और यकीनन इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें फ्रूट कॉकटेल शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे। आप इसका शीरा भी निचोड़ के शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रूट के साथ शामिल करेंगे। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है फ्रूट कॉकटेल। आप इसमें फ्रेश फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने यही शामिल किया है क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। आप कोई भी क्रीम शामिल कर सकते हैं जो आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो। ये आप देख सकते हैं क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसकी गार्निशिंग शुरू करेंगे। यहाँ हमने बाउल लिया है, बाउल में हमने जेलीज ली है। ये आप देख सकते हैं। पहले हम एक तय जेलीज की लगाएंगे। अब हमने जो लबेशिरी तैयार किया है इसके ऊपर वो डालेंगे, एक तय उसकी लगाएंगे। अब हम ग्रीन जेली की तय लगाएंगे इसके ऊपर एक। इस तरह से हमने पहले एक तय लगाई थी रेड जेलीज की। अब हम इसके ऊपर दोबारा जो हमने लबेशिरी तैयार किया है उसकी दोबारा एक तय बनाएंगे अच्छी तरह से। अब हम इसकी साइड्स में जेली लगाएंगे। अब हमने जो फ्रूट कॉकटेल लिया था वो इसकी दरमियान में लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आपको देखने में कितनी मज़ेदार और लजीज नजर आ रही होगी और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसको ईद पे तैयार कर सकती हैं और मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। यकीनन मेहमानों को भी आपकी ये बनाई हुई लबेशिरी या डेजर्ट बहुत पसंद आएगा। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आपको हमारी वीडियो या रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा ईद पे हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।